अंजलि। तो नमस्ते सभी साथियों को, मेरे साथ जुड़े हुए प्यारे प्यारे बच्चों को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कहानियों के जादू शो में। इस शो में जहां पर हम हर महीने मिलते हैं और कहानियों का लुत्फ उठाते हैं। हमारे साथ आज भी कुछ बच्चे जुड़े हैं जो हर बार जुड़ते हैं, नए नए बच्चे। और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं लाइव के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब लाइव से जुड़े हैं, तो उन बच्चों को भी बहुत बहुत वेलकम हमारे शो में। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज के शो के लिए, आज की कहानी के लिए? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत करें या बातचीत की शुरुआत करें? ठीक है, थोड़ी सी पहले बातचीत की जाए। कहानी में थोड़ा वेट करते हैं, है ना? तो कहानी से पहले हम लोग बात करते हैं। मैंने आप सबके नाम तो जाने ही नहीं, और आपने भी नहीं जाना मेरा नाम क्या है, राइट? तो हम सब एक परिचय खेल खेलते हैं। गेम खेलना सबको पसंद है? यस मैम। तो आप सब गेम खेलोगे मेरे साथ? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो इस गेम में आपको क्या करना है, हम सभी अपना अपना नाम बताएंगे और हमारे साथ आज पूरे दिन में जो एक मजेदार चीज हुई हो उसको बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले कौन बताएगा? सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताती हूँ। तो मेरा नाम कोमल है और मैं साझा में काम करती हूँ। मेरे साथ और भी मेरे साथी जुड़े हैं, वो अपनी अपनी बारी पे अपना परिचय देंगे। और आज मेरे साथ एक मजेदार जो चीज हुई वो ये हुई कि आज जब मैं घर से निकल रही थी स्कूल जाने के लिए, तो मैं अपना बैग ही भूल गई। ऐसे भी कोई होता है क्या? मुझे नीचे जाने के बाद याद आया कि कुछ मिसिंग है, कुछ रह गया। और बाद में ख्याल आया, अरे मैं तो बैग ही भूल आई हूँ। फिर मैं वापस से अपने घर ऊपर आई, बैग लिया और उसके बाद मैं गई। इस चक्कर में मेरे 10 मिनट खराब हो गए। लेकिन अभी मुझे उस बात को सोच सोच के बहुत हंसी आ रही है कि ऐसे भी होता है क्या। तो अब कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, बताओ। वैसे देखो मेरे को आपके, ठीक है आप बताइए, बताइए मोहिनी। माइक ऑन कीजिए बेटा, आपका माइक ऑफ है। हाँ। माय नेम इज मोहिनी मैम एंड गुड इवनिंग। आज मैम ने स्कूल में एक काम करवाया था, तो मैम ने बोला था कि हमें काशिर शब्द लिखना है और उसे पढ़ना भी आना चाहिए। मैम ने बोला था आपको पूरे के पूरे 50 वर्ड्स लिखना है। लेकिन मैं लिखती हुई मेरे दिमाग में इतने सारे वर्ड आए और किताब में से भी ढूंढने मैंने। फिर मुझे बाद में पता चला कि मैंने पूरे 83 वर्ड्स लिख दिए। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा किस्सा हो गया। ठीक है, आप क से मेरा नाम भी लिख सकते हो अब। तो आपके 84 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन बताएगा? जल्दी जल्दी। आयशा, आप बताओगे?
ठीक है, हाँ जी फरमान, आप बताइए। माय नेम इज मोहम्मद फरमान अंसारी। क्या बोलो? आज आपके पास जो मजेदार किस्सा हुआ वो बोलो। क्या हुआ था याद? चलो, जब तक फरमान सोचते हैं हम चलते हैं आयशा ये या नहीं, पलक। अच्छा, ओके ओके, बताओ। नहीं बता सकता। आप सोच लो, तब तक कोई और बता देगा, फिर आप बता देना, ठीक है? ठीक है फरमान। ओके मैम। ओके। पलक, आयशा, आप बताओगे? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ जी, बताइए फरमान। मैम, आज हमारे साथ मजेदार ये हुआ है कि आज हमारे को लग नहीं रहा था मैं डांसिंग सिंगिंग के अंदर इतना अच्छा नहीं हूँ। पर अब जो है ना एनुअल फंक्शन होएगा हमारा, उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट करके देखा। तो है ना अब मैं उसके अंदर है ना सिलेक्ट हो गया हूँ, तो मेरे को बहुत ओह खुशी हुई कि वाह, सिलेक्ट हो गया। वेरी गुड। अब और मेहनत करना और अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है फरमान? ओके मैम। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, नाउ इट्स टाइम थैंक फॉर यू मैम। आयशा। आयशा, माइक ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए बेटा। बताइए, अपना नाम बताओ सबसे पहले। माय नेम इज आयशा। हम्म। और आज आपके साथ कोई मजेदार कहानी किस्सा हुआ, मजेदार चीज हुई, बताओ। नो मैम। आपके साथ कुछ मजेदार नहीं हुआ? कल हुआ था कुछ मजेदार? आप डांस करते हो ना, अपने डांस कैसे डांस किया आज? कौन से गाने पे किया था? मैम वो अ- 26 जनवरी पे स्कूल में डांस करते हैं ना हम, तो उसी हाँ पे जी, प्रैक्टिस। अच्छा, उसमें प्रैक्टिस की थी। वेरी गुड, वेरी गुड आयशा। ठीक है, पलक। मैम माय नेम इज पलक। यस। आज जब हम स्कूल जाए थे ना, तो हम अपने घर पे ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल रखना ही भूल गए थे। अरे वाह, मेरे जैसा हो गया। फिर आपने किसी से पेंसिल उधार की ली, बोरो यस किया? मैम, से मांगी थी अपनी। ओ, ओके, हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है ना। चलिए, अंश, अभी हमारे साथ अंश जुड़े हैं। अंश बेटा, अपना वीडियो ऑन करो। हेलो मैम, मेरा भाई अभी आया नहीं है स्कूल से। ओके ओके, ठीक है, तो आप अपना नाम बता दो। माय नेम इज अमन गुप्ता। माय क्लास इज 6th D। ओके, आज आपके साथ कोई मजेदार चीज हुई? नो मैम। अच्छा। ओके, हमारे कुछ साथी जुड़े हैं, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? जी मैम। नमन सर। हेलो अंश, आपको माइक ऑन करना होगा, माइक ऑफ है आपका। हो गया आपका नाम बताओ। मैम, मेरा नाम अंश है। ओके, और अंश, आपने आज आपके साथ कुछ मजेदार चीज हुई सुबह से लेकर? क्या हुआ बताओ। मैम, मैं आधी छुट्टी में खेला भी था। अच्छा, आधी छुट्टी में खेले थे, और अभी लेट हो रहे थे तो भाग भाग के आए हो स्कूल से? जी मैम। ठीक है, ठीक है, आप पानी पी लो तब तक। ओके। ठीक है, हम आगे बढ़े। यस मैम।
ओके। तो जब मैं कहानी पढ़ती हूँ, मुझे भी कहानी पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है? तो जब मैं कहानी पढ़ रही होती हूँ, तो मैं कहानी में ऐसा खो जाती हूँ कि मुझे लगता है काश इस कहानी में जो ये किरदार है, ये मैं होती। अगर ये किरदार में जैसा है मैं बन जाऊँ तो बड़ा मज़ा आए। जब आप कहानियाँ पढ़ते हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वाला किरदार मैं यस बन मैम। जाऊँ? तो कौन-सा किरदार होता है? मैम हमने हमारी एक हम फोर्थ क्लास में, तो हमारी बुक में एक वो है चैप्टर, कोई लाके मुझे दे, तो उसमें जो लड़की होती है मुझे वो बनना है, क्योंकि सारी चीजें मांगती है और जो जो चीजें मांगती है मोहिनी आपकी आवाज़ हमको कट-कट के आ रही है बेटा, दोबारा एक बार बोलोगे या थोड़ा नेटवर्क में जाओगे? ओके मैम। मैम हमारी जो किताब है उसमें एक वो है चैप्टर जिसका नाम है कोई लाके मुझे दे। तो जब मैं उसे पढ़ती हूँ तो मैं एकदम खो जाती हूँ और मुझे लगता है कि उसमें जो लड़की है मैं वो बन जाऊँ, क्योंकि वो इतनी अमेजिंग चीजें मांगती है, बहुत अच्छी अच्छी। तो मैं सोचती हूँ काश जैसे इसने बोला मैं भी ऐसी एक चीज मांगू और बहुत सारी चीजें मांगू, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, ओके, ठीक है। तो मोहिनी वैसे उस किरदार को जीना चाहती हैं, वो किरदार बनना चाहती हैं। थैंक यू मोहिनी। अब कौन बताएगा कि कहानी का कौन-सा किरदार आप बनना चाहते हो? पलक, फरमान, आयशा, अंश, जल्दी-जल्दी बताओ। जैसे देखो मोहिनी ने खुद से बताया, कहानी सुनने में उतना ही लेट होगा, जितना लेट आप बताओगे। कहानी सुननी है ना? आज बहुत मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं हम। चलो फरमान बताएगा। फरमान आपको कहानी का कौन-सा किरदार बनना है? माइक ऑन करो पहले। मैम हुँ, हमारी फिफ्थ क्लास की बुक के अंदर एक चैप्टर है आदिवासी। उसके अंदर जो मैम तिब्बत के 32 राजा जो हैं सवानो सेन, मैं उनके तना चालाक सा बनना चाहता हूँ, जैसे वो थे, उनके चर्चे थे बहुत दूर दूर तक। मैम ओके। उस कहानी को सुना था तो मैम बहुत अच्छा लगा था सुनते वक्त। अच्छा, तो आप चाहते हो कि आपके भी दूर-दूर तक चर्चे हों? यस मैम। ओके, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अ, आयशा आप बताओगे अब कि आप कहानी का कौन-सा किरदार बनना चाहते हो? मैं सोच के रखती हूँ, तब तक आप किसी और को पूछ लो। अच्छा ठीक है, आप सोच लो तब तक। ठीक है, पलक? मैम हमने एक दिन बंदर और मगरमच्छ की कहानी पढ़ी थी, उसमें से हम बंदर बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो सबकी वो चालाक था, इसीलिए वो जान गया था कि ये मेरा वो दिल काट के खाने वाले हैं। ओके, तो आप बंदर इसलिए बनना चाहते हो ताकि आपको आप भी समझ पाओ कि क्या गलत है और क्या सही है। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अंश, माइक ऑन करो बेटा। ओके मैम। हुँ, बताओ। आप कहानी का कौन-सा किरदार बनोगे? मैम अभी मैं सोच के बोलता हूँ, रुक जा। ठीक है, ठीक है। आयशा आपने सोच लिया? ठीक है, यस बताओ। मैम। मैम हमारी फिफ्थ क्लास की हिंदी की बुक में चैप्टर है जिसका नाम बिशन की दिलेरी है। मैम उसमें से मैम बिशन बनना चाहती थी, क्योंकि मैम वो लड़का बहुत बहादुर था। वो बहुत बहादुर थी इसलिए, ठीक है।
हम उम्मीद करेंगे कि आप एक बहादुर आयशा बने। ठीक है, हमारे साथ विवान है। विवान, यस हेलो मैम। विवान। आप कहानी का कौन सा किरदार बनना चाहते हो? मैम आपकी आवाज कट गई बेटा, दोबारा बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है विवान आपकी। मैम अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। आप कहानी का कौन सा किरदार बनना चाहते हो बेटा? मैम पापा जब बच्चे थे। उसमें से क्या बनना चाहते हो? मैम वो पापा। ओके, क्यों? कोई बात नहीं, बताओ। अच्छा ठीक है, नहीं बताना। मैम याद नहीं आ रहा क्या। अच्छा ठीक है, ठीक है। अंश, यस मैम। आपने सोच लिया, बताओगे? मैम मतलब मैं जो एक वो कहानी होती है जिसकी एक 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 बिल्ली होती है और एक मतलब चिड़िया होती है। उनकी एक जैसे चिड़िया होती है वो पानी में गिर जाती है तो वो बिल्ली बोलती है कि बिल्ली मैं एक शर्त पे बचाऊंगी जब तुम मेरे को अपने हवाले करना। तो मैं उसका चिड़िया किरदार बनना चाहती हूँ। ओके, आप उसकी चिड़िया बनना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सभी बच्चों को। आप सभी ने बहुत मजेदार तरीके से मुझे अपनी अपनी शेयरिंग बताई। तो ऐसे ही एक दिन मेरे मन में और ख्याल आया। कहानी पढ़ते पढ़ते भी, मैं बहुत सारी कहानियां पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरे को ख्याल आया कि इन कहानियों में एक अलग अलग पावर दी होती है ना? तो मैंने सोचा कि अगर ये वाली पावर मेरे अंदर आ जाए तो कितना मजा आए, है ना? तो हम सभी को पावर्स चाहिए होती है। जो हमें मिला है उसके अलावा एक एक्साइटिंग सी और पावर मिल जाए तो बड़ा ही मजा आए। तो अगर आपको कोई पावर मिलनी हो, आपको बोला जाए कि आपको ये पावर मिलने वाली है, तो वो कौन सी पावर आप अपने अंदर लेकर आओगे और फिर उस पावर से क्या करोगे? कौन बताएगा पहले? क्या हुआ। आपको कोई पावर आ जाए आपके पास तो कौन सी पावर लेकर आओगे? कौन बताएगा सबसे पहले? ठीक है, हाँ जी, मोहिनी बताइए। मैम हम शख्स बनने की ताकत दिखाएंगे और हम उससे उन लोगों को बचा करेंगे जिन्हें लोग तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं और मारते हैं। हम उन सबकी मदद करेंगे। ओके, थैंक यू मोहिनी। ठीक है, फरमान। अच्छा, किसने सोच लिया है वो बता दे पहले। फरमान अभी शायद सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, पलक। मैम हमें ऐसी पावर चाहिए जिससे हम गरीबों की मदद कर सके। ओके, ठीक है। तो मेरे साथ एक और मेरी साथी जुड़ी हैं, उनको भी बताना है। तो हाँ जी, आप भी बताइए। तो जब मैं छोटी थी ना तो हमारे टीवी पर एक बहुत अच्छा सा सीरियल आता था जिसे हम बोलते थे शाका लाका बूम बूम। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने उस सीरियल को देखा है, कभी उसके बारे में सुना है। तो उसमें एक लड़का था, उसके पास एक मैजिकल पेंसिल थी। उस पेंसिल से वो जो भी बनाता था उसको सच में मिल जाता था। तो मेरे को अगर पावर मिलेगी तो मैं वो शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल चाहूंगी, ताकि मैं जो भी बनाऊं वो मेरे पास आ जाए। थैंक यू। थैंक यू। जी, फरमान, आपने हाथ ऊपर किया था, बताइए। माइक ऑन करो, माइक। माइक ऑन करो पहले, फरमान। हाँ, आप मैम बोलो। हमारे को कोई सी पा मैम हमारे को कोई सी पावर चाहिए होगी तो हम भी इलेक्ट्रिक लेंगे मैम। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर, टाइम। उससे क्या करोगे फिर? मैम जी हाँ
फरमान, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क में जाओ बेटा। मैम हमारे को कोई पावर चाहिए होगी तो मैम हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर टाइप लेंगे मैम, क्योंकि मैम उससे हम जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती, मैम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती, वहां तक पहुंचा पाए। ओके ओके, वेरी नाइस। हाँ अंश, बताओ। मैम मैं कुछ ये कार्टून देखता हूँ जिसमें सुपर हीरो होता है, जिसमें फ्लैश जो इतनी तेज भागता है वो दुनिया का चक्कर से 30 मिनट में लगा सकता है, वो पावर काश मेरे पास होती तो सही रहे। ओके, फिर उस पावर से क्या करोगे? मैम मैं मतलब चो मतलब जो चोरी होगी उस पावर का उस सब से इस्तेमाल करूंगा, उससे ना टाइम भी रोक सकते हैं। ओके, टाइम रोकोगे आप। ओके। और जैसे आज स्कूल से आने में इस प्रोग्राम में थोड़ा सा लेट हो गया, तो फिर तेजी से आओगे और सेकंड्स में आ जाओगे, जल्दी जल्दी, है ना? ओके मैम। ओके, ठीक है। विवान, यस मैम। बताइए। मैम मैं स्पाइडरमैन बनना चाहूंगा। ओके, क्या करोगे स्पाइडरमैन बन के? मैम मैं छोटे बच्चों की मदद करूंगा। छोटे बच्चे की मदद करोगे? ओके, और मेरी नहीं करोगे फिर? मैम करूंगा। ओके। ठीक है। अम आयशा। मैम मुझे ऐसी पावर चाहिए जिससे किसी को भी अगर कोई भी परेशान कर रहा हो उसे मैं बचा सकूं। थैंक यू। थैंक यू सारे बच्चों को। मैंने सारे बच्चों से पूछ लिया, कोई रहा तो नहीं है ना? अगर रह गया हो तो प्लीज बता देना, ठीक है? बड़े मजेदार पावर्स चाहिए आप सभी बच्चों को। मैं तो सुनकर मुझे बड़ा मजा आ रहा था। और जैसे मेरी साथी ने बताया कि शाकालाका की बूम बूम वाली पेंसिल, तो हाँ, हम सभी को कुछ ऐसा चाहिए जो एकदम मजेदार हो और अलग हो। और आप सभी बच्चों की शेयरिंग में एक और नई चीज मैं सुन पा रही थी, वो थी मदद करना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आप सभी बच्चे अभी से ही सबकी मदद करना चाहते हो। तो उम्मीद है कि आप जैसे अभी सबकी मदद करना चाहते हो, ऐसे ही बड़े होकर भी सबकी मदद करो। अभी भी जितने लोगों की मदद कर पाओ, क्योंकि हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात होती है। और ये भी पता चल रहा था कि आप बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियां पढ़ते हो और देख सुनते भी हो, क्योंकि आप सभी के कहानी कैरेक्टर्स बहुत मजेदार थे और आप सभी को कहानियां याद थी। तो बड़ा मजा आया मुझे ये सुनकर। अब हम इस कहानी के सफर को और आगे बढ़ाते हैं, और मैं अब आपको थोड़ा कम इंतजार कराऊंगी। और मेरे साथ मेरी साथी स्वाति दीदी हैं। स्वाति आपको आज की कहानी सुनाएंगी और वो बहुत ही एक मजेदार कहानी लेकर आई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को सुनकर बाद में बहुत मजे करोगे और मुझे बहुत सारी चीजें बताओगे। ठीक है? ठीक है। ओवर टू यू स्वाति। थैंक यू कोमल। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की अलग अलग चीजें सुनकर कि मैं क्या पावर चाहती हूँ और उससे मैं क्या करूंगी। आज जो हमारी स्टोरी है वो एक बहुत प्यारी स्टोरी है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। अम्मा घर कब लौटेंगी। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कुछ ना। स्वाति, आप हमें सुन पा रहे हो क्या? मनवा सब लात मारो। स्वाति, आई थिंक कुछ इशू हो गया है स्वाति दीदी के नेटवर्क में। स्वाति, आप हमें सुन पा रहे हो? हाँ मैं अभी सुन पा रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है कोमल? हाँ हाँ, आ रही।
सॉरी, मेरे यहाँ पे लाइट चला गया तो इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है। ओके। तो ये जो स्टोरी है इसका, जैसे आप टाइटल पढ़ पा रहे होगे, अम्मा घर कब लौटेंगी, ये स्टोरी जो है वो प्रतिभा जी हैं, उन्होंने लिखी है। और इस स्टोरी का हिंदी में अनुवाद जो है वो अश्वनी जी हैं, उन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। आज हम स्टोरी के बारे में देखेंगे कि एक छोटी सी लड़की है, उसके बारे में ये स्टोरी है। मैं आगे जाने से पहले एक दो क्वेश्चंस आप लोगों से करना चाहती हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ममा जो है वो भी वर्किंग है, यानी कि वो जॉब करने जाती हैं, कहीं पे भी जाती हैं, या कहीं बाहर जाती हैं और थोड़े समय बाद आती हैं? कोई ऐसा है जिसके घर में उसकी ममा वर्किंग हो? वर्किंग मतलब जॉब करती हैं, कोई है ऐसा? क्या हो गया? फरमान, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? नो मैम। काम पर जाती हैं, कोई है ऐसा जिसकी मम्मा काम पर जाते हो? ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज एक लड़की है ना, उसकी मेरी मम्मा मम्मी जो है, जाती है। आपकी मम्मी जाती है, और आप मम्मी के आने का वेट रहता है कि मम्मी जल्दी से आए और मैं उनसे पूरे दिन की बातें करूं? यस मैम। यस। तो ऐसे ही, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऐसे ही यहाँ पर एक लड़की है जिसकी की मम्मा काम पे जाती हैं, और वो जब काम पे जाती हैं तो उसको बता के जाती हैं कि वो कितने बजे वापस आएंगी। तो चलो देखते हैं आज की स्टोरी किसकी है और इस स्टोरी में क्या क्या हुआ। तैयार हैं सब? ठीक है। रोजा उदास है, अम्मा काम पर जा रही हैं। मैं सोने के समय तक वापस आ जाऊंगी कनम्मा, अम्मा ने कहा। लेकिन कितने बजे? रोजा ने पूछा। आज रात ठीक 9 बजे, अम्मा ने जवाब दिया। टिक 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 टिक, सुबह के 6 बजे हैं, अम्मा अभी जा चुकी हैं। मैं चाहती हूँ कि अम्मा मुझे दूध दें, आप नहीं, रोजा ने अप्पा को कहा। टिक 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 टिक, सुबह के 8 बज गए हैं। आपके घर में आपको नाश्ता कौन देता है, कोई बताना चाहेगा? कौन देता है आपके घर में आपको नाश्ता? मम्मी पापा मैम। मम्मी या मैम पापा? मम मम्मा देती हैं, मम्मी। ओके। मैम मम्मी। मम्मी मैम देती हैं, मम्मी। वेरी गुड। सबकी मम्मी देती हैं नाश्ता, वेरी गुड। ओके। अब यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा है, क्योंकि रोजा की मम्मी तो काम पे चली गई हैं, तो उसके पापा उसको नाश्ता करा रहे हैं। और सुबह का 8 बज गया है, लेकिन देखो वो थोड़ी सी तो गुस्सा है। वो कह रही है नहीं मुझे, यहाँ पर जो अप्पा है, अप्पा का मतलब क्या है, पापा, उसके पापा उसको नाश्ता करा रहे हैं, और वो कह रही है नहीं नहीं, मुझे आपसे नाश्ता नहीं करना है, मुझे तो मम्मी से नाश्ता करना है। अब उसकी मम्मी तो जा चुकी हैं। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। थोड़े आलू खरीद लेते हैं ना ताता, रोजा ने कहा। अरे, कल ही तो हमने आलू खाए हैं, आज बैंगन खाएं तो कैसा रहेगा, ताता ने पूछा। टिक 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 टिक, सुबह के 10 बज गए हैं। अब पहले क्या हुआ, रोजा ने नाश्ता किया, और अब वो अपने ताता ताता यानी कि दादाजी, उनके साथ बाहर सब्जी खरीदने आ गई है। आप लोगों को कौन सी सब्जी पसंद है, कोई बताएगा? मैम भिंडी। भिंडी पसंद है, वेरी गुड। और किसको, मैम और आलू। अंश को? आलू पसंद है। मैम आलू। आलू पसंद है, मुझे भी आलू बहुत पसंद है। लगता है कि रोजा को भी आलू पसंद है, इसीलिए वो अपने ताता से कहती है कि अगर हम आलू खरीद लें तो कैसा रहेगा। और उसके ताता कहते हैं कि नहीं नहीं, आज बैंगन खा के देखते हैं कि बैंगन कैसा बनेगा। चलो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। पार्टी, चलो खाना खाते हैं, ताता पापड़म तल रहे हैं, रोजा चिल्लाई। टिक 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 टिक, दोपहर के 1 बज गए हैं। पापा, पापा, रोजा रोजा की अक्का स्कूल से लौट आई हैं। पार्टी कह रही थी,
कि इस गर्मियों के बाद मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी। कितना मजा आएगा ना अक्का? रोजा ने उत्साह के साथ कहा। टिक 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 टिक, दोपहर के 3 बज गए हैं। अब अक्का कौन है? अक्का है रोजा की बड़ी बहन, जो स्कूल जाती है, पर रोजा तो अभी स्कूल नहीं जाती। तो वो क्या कहती है कि अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ गर्मियों की छुट्टियों के बाद जाऊंगी और हम दोनों बहुत मजा करेंगे। अब आगे देखते हैं वो अपनी बहन को घर लेकर जाती है और क्या होता है। घर चलने का समय हो गया है रोजा, अप्पा ने कहा। बस एक अंतिम बार, रोजा ने चिल्ला कर कहा। टिक 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 टिक, शाम के 5 बज गए हैं। अब रोजा अपनी बहन को लेकर घर जाती है और उसके अप्पा उसको घुमाने के लिए पार्क लेके आते हैं। और पार्क में वो खूब झूले झूलती है। आप लोग जाते हो पार्क? कोई जाता है आप में से पार्क? यस मैम, मैं जाता हूँ। यस जाते हो? और मैं क्या जाता करते हो अंश पार्क में जाकर? हूँ मैम, मैं जाके खेलता हूँ। वहाँ पे स्लाइड होता है, मतलब झूले वूले होते हैं। झूले झूलता हूँ, खेलता हूँ, और कोई कुछ और करता है पार्क में जाकर? और कोई कौन सा गेम खेलते हैं हम पार्क? मैम मैं तो बैट बॉल खेलता हूँ। वेरी गुड। और कोई शेयर करेगा? कौन सी टीचर है? पता नहीं। शांता वाली। एक भी सब अपने आप को म्यूट करेंगे, जो नहीं बोल रहा है वो म्यूट कर लेगा अपने आप। ठीक है। तो हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई स्लाइड्स झूलता है। ऐसे ही रोजा यहाँ पर एक स्लाइड झूल रही है। अब रोजा इसके बाद अपने घर जाती है। सेल्वी, सब जल्दी से खाओ, तभी तुम बड़े और बलवान बनोगे, रोजा ने कहा। टिक टॉक, शाम के 7 बज चुके हैं। यहाँ पर रोजा अपने छोटा सा पेट है उसको डोसा खिला रही है। क्या आपके घर में, किसी के घर में पेट है? यस मैम। आयशा के घर में पेट है? कौन सा पेट है आयशा? डॉग है, कैट है, क्या है? मैम डॉग। क्या है, सॉरी? मैम डॉग। वेरी गुड। सो आप भी उसको अपने प्यार से हाथ से खिलाते हो कि नहीं खिलाते? मैम खिलाती हूँ। वेरी गुड। तो ऐसे ही रोजा जो है वो भी अपने पेट को प्यार से हाथ से खिलाती है और उसको बताती है कि जब वो खाएगा तभी बड़ा और बलवान बनेगा। अब घड़ी में 7 बज चुके हैं। कोई बताना चाहेगा रोजा की मम्मी के घर आने में कितनी देर बाकी है? किसी को यस पता है मैम। कितने बजे का टाइम था? मोहिनी, मैम यस। मैम 9 बजे। तो कितने मैम घंटे 9 बजे। बचे हैं अभी आने में वापस? मैम 2 घंटे। वेरी गुड। तो 7 बज चुका है और रोजा की मम्मी ने टाइम दिया था 9 बजे का। अब देखते हैं सेल्वी को खाना खिलाने के बाद रोजा ने क्या किया। और इसलिए एक टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपी नीचे फेंकी। बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। कोई बताएगा इस स्टोरी में क्या हो रहा है इस पे? क्या हो मैम रहा है यहाँ पर रोजा? मैम एक नकलची बंदर है जो हमारी नकल कर रहा है बार बार। ओके, और यहाँ पर हो क्या रहा है स्टोरी के अंदर? कौन किसको स्टोरी सुना रहा है? मैम मतलब जब हम टोपी नीचे गिराते हैं तो बंदर हमारा एक टोपी लेके ऊपर चढ़ जाता है पेड़ पे और वो पहन लेता है, जिससे वेरी गुड, टोपी लेने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन एक बार वेरी तो हम गुड, ले ही लेते हैं। वेरी गुड। और इस स्टोरी में कौन किसको स्टोरी सुना रहा है? यहाँ पर इस पिक्चर में कौन किसको स्टोरी सुना रहा है? मैम अप्पा सुना रहे हैं। मैम वेरी सेल्वी गुड, के डैड उसे सुना रहे हैं। वेरी गुड। सो यहाँ पर मोहिनी के जो अप्पा हैं वो उसको सोने से पहले एक बेड टाइम स्टोरी सुना रहे हैं, नकलची बंदर वाली। हाँ, रोजा जोर से चिल्लाई। तुमने पूरे दिन क्या किया रोजा? अम्मा ने पूछा। टिक 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 टिक, अब रात के लगभग 9 बज रहे हैं। आज मैंने बहुत मजे किए अम्मा। अपा ने मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया। मैंने ताता के साथ बाजार से बैंगन खरीदे। उन्होंने दोपहर के खाने में मेरे लिए पापड़म बनाए।
मैं अक्का को उनकी स्कूल बस से घर लेकर आई। मैं पार्क में खेल कर आई। मैंने सेल्वी को रात का खाना खिलाया। अपा ने मुझे कहानी सुनाई। और अब वापस आ गई हो। रोजा ने अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। यहाँ पर आप देख सकते हो रोजा कितनी खुश है, उसकी मम्मा जो है वो वापस आ गई। और टिक 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 टिक, रात के 9 बज गए। अब यहाँ पर रोजा ने कस के अपनी मम्मा को हक किया और उनको बताया कि उसने पूरा दिन क्या किया, अपना दिन कैसे बिताया। क्या आप लोग भी जब मम्मा पापा काम से वापस आते हैं, और हम एक एक करके रिस्पॉन्स सुनेंगे, क्या आप लोग भी अपने मम्मा पापा को बताते हो, वो आपसे पूछते हैं कि आपने पूरे दिन क्या किया था? मैम। ठीक है, सबसे पहले हम आयशा से सुनते हैं। आयशा, बताते हो आप? यस मैम। आयशा, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, अगर आप बोल रहे हो तो। बताते हो आयशा, घर पे क्या करा पूरा दिन आपने मम्मा पापा यस को? मैम। ये लो। बताते हो? तो क्या क्या बताते हो? मैम, तो आपने मतलब पूरा दिन कैसे बिताया था और हम तो लोग यहाँ क्या पर क्या आप लोगों ने, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने देखा कि रोजा जो थी उसका एक छोटा सा शेड्यूल बना हुआ था। उठेगी, क्योंकि अभी वो स्कूल नहीं जाती, तो नाश्ता करेगी, बाहर जाएगी, खाना खाएगी, पार्क जाएगी, फिर अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करेगी, फिर सोने से पहले एक स्टोरी सुनेगी, और उसके बाद जाकर रात को सो जाएगी। तो इसी तरीके से हर बच्चे को अपना एक रूटीन बनाना चाहिए, अपनी एक दिनचर्या बनानी चाहिए, जैसे रोजा ने बनाई थी। थैंक यू। मुझे लगता है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब मैं कोमल दीदी को बोलती हूँ, आगे आपसे और बातचीत करेंगी इस बारे में। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्वाति, हमें इतनी मजेदार कहानी सुनाने के लिए। कैसी लगी सभी बच्चों को कहानी? मैम बहुत अच्छी। मैम बहुत अच्छी। मैम बहुत अच्छी। मैम बहुत अच्छी। मैम अच्छा, देख कहाँ रहा है, तो माइक चालू नहीं करी। सबसे पहले एक तो सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। मेरे को दिख ही नहीं रहे हैं, मेरे को मजा ही नहीं आएगा फिर, है ना? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस कहानी में से अगर आपको कोई किरदार बनना होता तो आप क्या बनते? मैम मैं वो मोहिनी बनती। क्या बनते? बताओ बताओ। आयशा, अभी बताया था, मैं सुन नहीं पाई, मेरे को आवाज आपकी कट कर आ गई। दोबारा बताओ। मैम वो कविता में कहानी में जो लड़की थी ना वो बनना चाहती। जो कहानी में जो लड़की थी आप वो बनते। ओके, ठीक है। और और बताओ मोहिनी, आप कौन सा किरदार बनते इस कहानी का? आप माइक ऑन करो बेटा। मैम हमें कहानी में जो लड़की थी वो बनना था क्योंकि वो उसका कैरेक्टर हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और कहानी में क्या अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छा उनका पेट लगा था। ठीक है। फरमान, आप बताओगे आपको क्या अच्छा लगा था? हम्म, ठीक है ठीक है, मैं और इम्बेरस नहीं करती हूँ। ठीक है, तो कहानी अच्छी लगी, ऐसे करके बताओ, अच्छी या फिर कम अच्छी? अरे वाह, सबको कहानी बहुत अच्छी। ठीक है, तो आज इस कहानी में, हम कहानी तो हर बार सुनते हैं, है ना? आज इस कहानी के शो में एक सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज ये है कि हमारे साथ इस शो में आज सिर्फ बच्चे ही नहीं जुड़े, बच्चों के पेरेंट्स भी जुड़े हैं।
तो हमारे साथ आज कुणाल की मम्मी जुड़ी हैं, जिनसे आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल सभी बच्चों से जानना है कि जब आपके पेरेंट्स, जैसे इस कहानी में अप्पा नाश्ता करा रहे थे, अप्पा ने कहानी सुनाई, है ना? दादाजी ने सब्जी लेने बाजार लेकर गए साथ में, तो बहुत सारे काम हम एक अपने परिवार के साथ कर रहे थे। तो जब आप आपके पेरेंट्स के साथ समय बिताते हो, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं या घूमने जाते हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा होता है? मैम बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। मैम बहुत अच्छा। मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मैम बहुत बहुत अच्छा। अच्छा फील होता है। और क्या मन कर रहा होता है कि अरे ऐसा होना चाहिए, रोज रोज होना चाहिए? यस मैम। क्या यस? क्या मन कर रहा होता है आप लोगों का जब आप अपने मम्मी पापा के साथ समय बिता रहे होते हो? मैम मतलब खेलने का। पहले अंश से सुनते हैं, फिर फरमान के पास आएंगे। जी अंश। मैम मैम और खेलने का और बातें करने का मतलब मम्मी जब हमको मतलब जो कुछ आता नहीं है पढ़ाई में तो मम्मी हमारी वो बता भी सकती हैं। वेरी गुड। वो बता भी, हेल्प भी कर सकती हैं, उनके साथ खेलना भी बहुत पसंद है। वेरी गुड, थैंक यू अंश। जी फरमान, आप बोल रहे थे कुछ? यस मैम हम ये कह रहे थे मैम हम जो है ना वैसे जब स्कूल से आते हैं ना तो है ना हमारे हमारी मम्मी है ना हमारे साथ है ना डेली बातें करती हैं। इसका मतलब अरे हमारे वाह, को बहुत अच्छा लगता है। पापा भी खेलते हैं ज्यादातर अरे और वाह, मम्मी को सारी स्कूल की बातें बताते हैं कि क्या आज वेरी स्कूल के गुड। अंदर गेम पीरियड हुआ था ये ऐसे ऐसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। हाँ जी मोहिनी। मैम कई बार ऐसा होता है कि मैं मम्मी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मम्मी कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। तो मेरी मम्मी एक अलग अलग तरह की कहानियां सुनाती हैं। तो मेरा मन करता है कि मैं रोज मम्मी से बोलूं कि मुझे कहानी सुनाए और मेरी मम्मी मुझे रोज कहानी सुनाए क्योंकि कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। और मेरी मम्मी बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाती ओके, वेरी नाइस। और कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा? विवान, पलक, आयशा, कुणाल हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले जुड़े हैं। जब आपके मम्मी पापा आपके साथ समय बिताते हैं तो कैसा लगता है? क्या मन करता है? है। मैम ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमारे साथ हर रोज वक्त अपना बिताए। हर तो रोज मैम हमें समय बहुत बिताएं। खुशी होती है। ओके, हर रोज समय बिताएं, बड़ा मजा आता है क्योंकि। ओके, पलक आप बताओगे? माइक ऑन करना होगा बेटा बताने के लिए। जब आपके मैम मम्मी पापा, बताओ बताओ। मैम जब हम स्कूल से आते हैं तो हमें मम्मी से कहानी सुनने का मन करता है तो मम्मी को बोलते हैं तो मम्मी हमें सुनाते तो हमें लगता है बहुत अच्छा लगता है सुन के। ओके, ओके। विवान, मम्मी के साथ जब टाइम स्पेंड करते हो या पापा के साथ तो कैसा लगता है? आई थिंक विवान का नेट, हाँ जी। विवान, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक विवान का नेटवर्क इशू है क्योंकि उनकी आवाज हमको बहुत कट कट के आ रही है। तो हम चलते हैं कि कुणाल के पास और कुणाल की मम्मी के पास। तो कुणाल की मम्मी, जिनका नाम अंजलि है, आ, आज का सरप्राइज है ये कि हमारे साथ एक पेरेंट जुड़े हैं जो बच्चे के साथ मिलकर कहानी सुन रहे थे। इस शो का
भाग हमेशा बच्चे बनते हैं, पर इस शो में आज पहली बार एक पेरेंट भाग बने हैं और बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि एक पेरेंट और एक बच्चे को साथ में कहानी सुनता देख बहुत अच्छा लग रहा था। और अब अभी हम बच्चों से सुन भी पा रहे थे कि जब माता-पिता उनके साथ समय बिताते हैं, तो उनको कैसा महसूस हो रहा होता है। तो मैं कुणाल की मम्मी के पास यानी अंजलि जी के पास जाऊँगी और उनसे जानना चाहूँगी कि जब वे अपने बच्चों के साथ समय बिता रही होती हैं, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा होता है? जी, अंजलि जी, आपको माइक ऑन करना रहेगा। हाँ जी, माइक ऑन हो गया। नमस्ते मैम। नमस्ते, तुम लोग गुड भी इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं जी, बोलिए। अंजलि जी, तो जब आप बच्चों के साथ ऐसे समय बिता रही होती हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ शैतान। जब वो शैतानी कर रहे होते हैं? हाँ मैम। यस पर मैम। अच्छा लगता है, क्या लग रहा होता है कि मैं इनके साथ और समय बिताऊँ? जैसे अभी बच्चों को आप सुन पा रहे थे, उनके अलग-अलग वो थे कि जब मौका मिलता है, तब हाँ वो समय बिता रहे होते हैं या मैं जब मेरा बहुत मन कर रहा होता है, मैं बोलती हूँ। वैसे एक बच्चे को कैसा फ़ील हो रहा होता है, उसका मन क्या-क्या करने को कर रहा होता है, वो हम समझ पाए। लेकिन एक अभिभावक का क्या मन कर रहा होता है, एक पेरेंट का क्या मतलब कर रहा होता है? ना ठीक है ओके। साथ में रहता है मैम, माँ को सामने तो ज्यादा अच्छा लगता है, हुँ, क्योंकि सारे टेंशन से मुक्त होते हैं, बच्चे भी ठीक साथ है में सही रहते हैं। ठीक है ओके। ओके। जैसे जब आप इनके साथ पढ़ाई के माध्यम से जुड़ती हैं, जब ये पढ़ाई कर रहे होते हैं और आप इनके साथ बैठती हैं, हाँ तब कैसा लग रहा होता है? मुझे देखिए मैम, मैं तो गांव से पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो जब इनको पढ़ाने के लिए बिठाती हूँ तो ये दोनों छोटे को तो सिखा भी देती हूँ, बड़ी लड़कियां से कुछ सीख भी लेती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे, जो मुझे नहीं आता है। तो आप छोटे को सिखाती हैं और बड़े से सीख लेती हैं जो आपको नहीं आ रहा होता है। मैं गांव से ना हिंदी मीडियम से पढ़ी, तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता। तो बड़ी ओके, लड़कियां पढ़ रही हैं तो थोड़ा बहुत उनसे पूछ लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं कुछ। मम्मी आपकी एक ही बहुत रह गई। बढ़िया। हाँ। बहुत जी, कुछ बोल रहे थे? और तीनों आंखों के सामने रहते तो सारा टेंशन ही मुक्त होता है। अच्छा, ओके, ठीक है। अम, बहुत अच्छा मतलब एक समझ आया कि हम सिखा भी रहे हैं अपने बच्चे को और बच्चों से सीख भी रहे हैं। तो ये एक सीखने और सिखाने का सफर भी है एक माता-पिता के जर्नी में। बिल्कुल मैम। अ, तो अंजलि जी एक और सवाल है कि जब ऐसे आप इनके साथ कोई मतलब पढ़ाई में समय बिताती हैं, कहानी पढ़ के कभी सुना रही होती हैं, तो कोई किस्सा आपको ऐसे याद आ रहा है कि तब बहुत मुझे ऐसा लगा था कि अरे ये तो हो नहीं पाएगा या फिर कोई एक क्योंकि जब हम बच्चे के साथ समय बिता रहे होते हैं तो बहुत सारी यादें बन जाती हैं, बहुत सारे यादगार पल हो जाते हैं। तो कोई हाँ ऐसा किस्सा कोई याद आ रहा हो आपको जो आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ? आपके साथ एक लड़की ना, अरुणी ने माँ की कहानी सुनाई थी, वो मुझे हुँ, बहुत अच्छा लगा था, थोड़े थोड़े उसमें से याद भी हो गए थे। ओके। एक हाँ, आपकी मेरी लड़की ने सिखाई थी तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा था और याद भी हो गया था, और बार बार ना रिपीट करने का मन कर रहा था। ओके, तो आपने अपने हाँ, बच्चे से ही कहानी सुनकर सीखा, उसे याद कर लिया। कि बहुत कैसे बढ़िया। उन्होंने अपने सास से या बलबूते से क्या कुछ नहीं कर दिया, जो इंसान के एक सीख दे के गया, तो मुझे बार बार सुनने में ना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो एक साहसपूर्ण कहानी है, तो आपको भी डेली साहस मिलता है जब आप सुन रहे होते हैं। कहीं ना कहीं क्या पता बच्चे भी अपने दिमाग में लगा रहे होंगे कि वो एक पैर पे इतने कुछ कर लेता, हम भी तो कुछ करें, हम दो पैर की मालिक हैं। तो बिल्कुल। इसलिए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है बार बार रिपीट करने में। और कुछ एक आध दो अच्छा लाइन है जो भूल गया है ना, तो मुझे याद भी हो गई पूरी तरह से। अरे वाह! बहुत बढ़िया।
ठीक है। अंजलि जी, अभी हमने साझा के व्हाट्सएप के माध्यम से कहानी भेजी थी, श्रुति हाँ का मैम। अनोखा उपाय। हाँ। क्या आपने वो पढ़ी थी कहानी? नहीं मैम, नहीं पढ़ी थी मैंने। अच्छा। अम, तो उस कहानी में श्रुति को पौधा उगाना था, लेकिन पौधा उगाने के लिए वो मिट्टी चाहिए होती है, पर मिट्टी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उनके पापा के साथ मिलकर उन्होंने एक अनोखा आइडिया सोचा कि पौधा तो बिन मिट्टी के भी उग सकता है पानी के माध्यम से। तो एक अलग आइडिया उनके पापा ने उनको दिया। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे के स्कूल से एक्टिविटी मिली हो, स्कूल से होमवर्क मिला हो या आपने घर पे उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी दी हो और वो समझ ही नहीं आ रही हो कि ये कैसे करें, क्या करें और आपने एक अनोखा ही तरीका उसको इस्तेमाल किया हो? ऐसा उसको कुछ याद आ रहा हो जो आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ? या फिर हम रोज़ाना की डेली रूटीन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम सुबह जल्दी उठते नहीं थे सर्दी में क्योंकि रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता। तो मेरी मम्मी रोज़ाना अलग-अलग तरीकों से हमें उठाती थी कि हम जल्दी से उठ जाएँ। तो क्या ऐसा कुछ आप अलग-अलग तरीके अपनाती हैं बच्चों को वो काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए? यस मैम। तो वो उस कुछ शेयर कर पाएँ आप? हाँ, कई बार ना उनको कहते बेटे जल्दी उठ जाओ, टाइम हो रहा है स्कूल का, या तुम्हें हुँ, ये चीज हाँ जल्दी उठो। या कभी उनको घर के काम से जुड़े हुए बता देते कि आपको ये काम खत्म करके ही स्कूल जाना है, इतना टाइम हो गया, फटाफट उठो। हुँ, इसी तरह से मैम उठाते, कभी उनको कुछ काम बता देते हैं, जैसे कभी स्कूल का ही कुछ काम छूट गया, बेटा जल्दी जल्दी करो, आपका रात में काम नहीं हुआ था, अभी काम करके स्कूल जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ओके, ऐसे करके ना उड़ जाते हैं, मतलब हर दिन चेंज ही नहीं हो जाता, एक एक वर्ड तो किसी दिन रहता है नहीं, चेंज ही हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अम, ठीक है। तो मैं मतलब एक बार ये ज़रूर कहूँगी कि आप श्रुति और उसके अप्पा की कहानी पढ़िएगा साझा के व्हाट्सएप पे जाकर, ताकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बच्चों को भी सुनाइएगा। तो क्या आप कहानियाँ पढ़ते हैं बच्चे के साथ मिलकर? देखिए मैम, कभी कभी तो पढ़ लेती हूँ, कभी कभी नहीं टाइम निकाल पाती हूँ मैं, क्योंकि मैं घर में थोड़ा काम भी करती हूँ अलग से, तो मुझे टाइम नहीं निकल पाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ। ओके। तो घरेलू हफ्ते काम में के आप कितना काम समय कर, दे पाते हैं? देखिए हम तो घर में ही काम करते हो समझ लीजिए, तो पूरा समय है नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हुँ, रात के टाइम थोड़ा समय तो उनको दे ही देते हैं, चेक करते हैं तो कहते हैं बेटा काम कर लो, तुम्हारा काम आ रखा है। हुँ, तो लोग कभी लापरवाही कर जाते हैं तो फिर हम बैठ के करवाते हैं। ओके। तो हम ये तो समझ पाए हैं कि जब एक बच्चे की फीलिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसका जब उनके साथ उनके माता-पिता जुड़ते हैं, तो बच्चे को बहुत अच्छा एहसास हो रहा होता है और साथ ही जब एक अभिभावक के पर्सपेक्टिव से सोचें कि एक अभिभावक क्या सोचता है उनके तौर पर सोचें, तो वो भी समझ आ रहा है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया तो दो तरफ़ा चल रही है, वो एक हम्म। तरफ़ा नहीं है। अ, अंजलि जी अपने बच्चों को सिखा भी रही हैं और अपने बच्चों से सीख भी रही हैं। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहूँगी अ, अंजलि जी आपसे, बोलिए। शाबाशी आप कैसे अपने बच्चों को देते हैं? जब कुछ अच्छा करके आते हैं, जब देते हैं, जैसे पढ़ के आ गए, घर में ही कुछ अच्छा बोले, तो इस बात पे शाबाशी देते हैं कि ये अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे बोल रहे हो। ठीक है। तो बहुत मतलब एक बढ़िया मैं ये कहूँगी कि जैसे आप शाबाशी अपने बच्चों को देती हैं, तो आई थिंक आपको आप अपनी पीठ थपथपाइए मेरी तरफ से क्योंकि
आपने जैसे बताया कि आप घर में ही कुछ और भी काम करती हैं। ये अ, पेपर पेपर प्लेट होता है ना मैम, वो हम बनाते हैं। अच्छा। तो बाहर तो से हम नंबर नहीं बुलाते, जो बजट होता है अपने आप ही आता है, बच्चों भी हैंडल कर लेते हैं। और 80-85 हजार की मशीन है, उसमें अपना ऑटोमेटिक बंदा रहता है, हम गिनती करके पैकिंग करते रहते हैं। ओके। तो इससे ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। हाँ, पर आपने जैसे बताया कि ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते, पर जितना भी आप समय निकाल रहे हैं, वो भी बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है कि आप अपने पूरे दिन के बिज़ी शेड्यूल में बच्चे के लिए समय निकाल पाएँ, ये आप तय करते हैं किसी भी तरीके से काम करते-करते और बच्चों को भी एंगेज करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप उसे गिनकर पैक करते हैं, तो उसमें आप बच्चों को भी हेल्प ले लेते हैं कि उन्हें भी गिनती सीख जाते हैं बच्चे। हाँ, कभी तो बहुत जैसे स्कूल से लेके आते हैं ना इनको, ट्यूशन तो इनको सुबह करवा देते हैं। स्कूल से लेके आते हैं तो एक आध घंटे बैठा लेते हैं। हुँ, अपना तो इसी यह में पढ़ाई भी कर लेते हैं, और होगा तो अपना हाथ भी बटाएंगे, नहीं तो नहीं। बाकी पढ़ाई कर लेते बैठे बैठे। तो मैं हुँ, देखती रहती हूँ, कर रहे हैं कि नहीं राइट। ये काम। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप ये करते हैं। अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मैं किसी भी तरह समय निकाल पाऊँ। हाँ मैम। और एक अभिभावक अपने बच्चे के साथ जुड़ते हैं, तो भी उन्हें बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिल रहा है और साथ में खुशी महसूस हो रही है। और यस मैम। बच्चे जब जुड़ रहे हैं तो बच्चों को भी बहुत खुशी महसूस हो रही है, वो भी बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, उनके भी मन में बहुत विचार हैं कि हमारे माता-पिता और उन्हें याद है कि मेरी मम्मी कहानी सुनाती हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाती हैं, मेरे पापा मेरे साथ खेलते हैं। और बच्चे के विकास में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है, जब एक अभिभावक अपने बच्चे के साथ जुड़ पाते हैं, उनके साथ बैठ पाते हैं। अ, जानकर, समझकर खुशी तो महसूस हो ही रही है। साथ ही साथ मैं हमारे साथ जितने भी यूट्यूब लाइव के माध्यम से बच्चे जुड़े हैं, उनके अभिभावक जुड़े हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया भी करूँगी और यह भी कहना चाहूँगी कि अभिभावक की भागीदारी यानी माता-पिता की भागीदारी एक बच्चे की जीवन में बहुत आवश्यक है। बच्चा का बेहतर विकास हो पाए, इसके लिए एक माता-पिता अपने बच्चे के लिए समय निकालें, एक ज़रूरी तथ्य है और हम सुन भी पा रहे थे कि जब वो होता है तो कितना मज़ेदार होता है। बिल्कुल मैम। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हमने एक सरप्राइज़ के साथ इसमें आए थे और कोशिश करेंगे कि ऐसा सरप्राइज़ हर बार हम लेकर आ पाएँ। हर बार हम माता-पिता की भागीदारी पर चर्चा कर पाएँ और क्योंकि जब अंजलि जी बता रही थी, तो सुनकर खुशी हो रही थी और सीखने को भी मिल रहा था कि मैं भी क्यों ना ऐसा करूँ। हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो उनसे सीखने को मिला है और बच्चों के साथ तो बहुत ही मज़ा आया हमें। हमने एक मज़ेदार कहानी सुनी और इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। हम हर महीने जैसे जुड़ रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर कहानी सुनने और सुनाने का काफ़िला चला रहे हैं। साथ ही इसमें आज एक सरप्राइज़ ऐड किया, अभिभावक की भागीदारी पर चर्चा, माता-पिता की भागीदारी पर चर्चा। इसको भी हम जारी रखेंगे और मिलते रहेंगे हर बार हमारे इस कहानी के जादू शो में। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े थे, अभी मैं जितना भी स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, कुणाल, अंश, फरमान, पलक, मोहिनी, आयशा, अ, विवान जुड़े थे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी बच्चों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वाति बहुत-बहुत शुक्रिया हमें इतनी मज़ेदार कहानी, इतने मज़ेदार तरीके से सुनाने के लिए। एंड अंजलि जी, आपका बहुत शुक्रिया एक माता-पिता की सफ़र की जो खुशियाँ होती हैं, जो पल होते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, वो हमें बताने के लिए। और हमारे साथ जितने भी साथी, जितने भी बच्चे, अभिभावक यूट्यूब लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इस सिलसिले में मिलते रहेंगे अगली बार, अगले महीने एक नई कहानी के साथ। 1 मिनट धन्यवाद। मैम। जी, 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 सॉरी। जी, ले अंजलि जी। ले बात कर।
नहीं बात करो, मन में करना नहीं मैम नहीं करना। नमस्ते। नमस्ते सभी बच्चों बोल। को, बाय बाय। बाय मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बाय। यही लड़की है मैम। ओके जिनसे आप सीखते हैं।